देखो बेटे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है जी, फॉर्मल्डिहाइड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे फॉर्मल्डिहाइड की। अब जो है हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जी अमोनिया के साथ रिएक्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्ट्स विद अमोनिया, रिएक्ट्स विद अमोनिया यानी कि NH3। देखो NH3 के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड, थोड़ा ध्यान रखने वाली रिएक्शन है, याद रखनी पड़ेगी। HCHO प्लस NH3, तो इसमें बेटे 6 HCHO होगा और 4 NH3 होगा। और इसमें बढ़ेगा CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H, ये बढ़ता है इसका कंपाउंड CH2 का होल 6 N4। और इसका नाम है 6 के लिए क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन, टेट्रामीन। तो CH2 का होल 6 N4 बनता है हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन। और इसका एक नाम है यूरोट्रोपिन, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाए, यूरोट्रोपिन। ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे तो कंप्लीट करने के लिए भी पूछ लेता है। और ये भी पूछ लेता है कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ कितने मॉलिक्यूल है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो यूरोट्रोपिन बनता है। ये फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। और इसका नाम होता है हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी ही तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। आप ये ध्यान रखो, देखो आप ये ध्यान रखोगे फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके CH2 का होल 6 N4 बनाता है। तो बैलेंस तो अपने आप हो जानी, C कितने 6 तो 6 आ जाएगा, N कितने 4 तो कितना आ जाएगा 4। और कितने हुआ है 6 तो 6H2 क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बस आप ये रखो भी फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करके CH2 का होल 6 N4 बनाता है, हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरे चांस है इस बार आने। व्हाट हैपन व्हेन, इस तरीके से कर जाती है जो रिएक्शन कि अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता था क्या बनता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी। देखो आप जो है इस तरीके से चलेंगे, N बिल्कुल जैसे बेंजीन की होती है CH2 NCH2 NCH2 को ऑर्डर नहीं तोड़ना, N CH2 N CH2 N CH2, ठीक है जी। N CH2 N CH2 N CH2 N, इस तरीके से। N देखो कितने CH2, 1 2 3 4 5 6, कितने N हो गए 4। N CH2 N CH2 N CH2 N CH2 N CH2 N CH2 N, ये ऑर्डर चलना N CH2 N CH2, ठीक है जी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है जी यूरोट्रोपिन की, हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन की ये स्ट्रक्चर। तो आपको ये भी बनानी आनी चाहिए, वो पूछ सकता है जी आपसे 1 नंबर में बनानी। क्लियर है। तो अमोनिया से रिएक्शन से पता चला क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन, इसकी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जो मैं रिएक्शन अब तुम्हें कराने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड कैनिजारो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछी जाती है। जितनी भी नेम रिएक्शन तुम पढ़ोगे हमें जो है कम से कम 25 के आसपास नेम रिएक्शन पढ़नी है सारी, 25-26। उन 25-26 रिएक्शन में अगर टॉप 3 रिएक्शन की बात करूं तो इसकी गिनती आती है जितनी ज्यादा बार एग्जाम में आई हुई है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे जरूर देख अच्छे से समझें कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है और कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देती है, किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, कैसे रिएक्शन करता है। देखो सबसे पहले तो ये हम ये पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन में जो है एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते हैं। कौन कौन रिएक्शन करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। वे रिएक्शन किसके साथ करते हैं? 50% NaOH या KOH। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वे 50% NaOH या KOH के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो वो रिएक्शन के अलावा क्या? कैनिजारो। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि सभी एल्डिहाइड और सभी कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो बेटे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनके किसी जिन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब बात आती है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। बेटे फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है वो आपका क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो जैसे कि कोई एग्जांपल ये दिया हुआ CH3 CH2 CH2, ठीक है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हुआ और इसके पास कौन सा कार्बन है? ये तो अल्फा कार्बन हुआ और इसके पास वाला कौन सा? बीटा। तो हमें किससे मतलब है? तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब सपोज करो ऐसे है, ये है, तो ये आपका क्या है? यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये फंक्शनल ग्रुप है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। जो भी तो अल्फा ये भी अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है चाहे वो इधर हो या इधर हो, वे क्या होते हैं? अल्फा। वो तो हम अल्फा अल्फा डैश मान लिखते हैं नाम लिखने के लिए, है ना, लेकिन ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कोई दिक्कत? अच्छा HCHO कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी? ये फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके पास तो कोई कार्बन ही ना, इसके पास तो कोई ये इसका ऐसे ना देखियो, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन हो उस पे जो HO वे हो, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है उस पे जो HO वे हो, ना कि फंक्शनल ग्रुप से जो H छोड़ रहा है उससे कोई मतलब ना। तो यहाँ पे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप के पास कोई कार्बन ही ना, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा और आप इसमें बताओ C6H5CH, आप बताओ जी इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके अंदर 5। तुम बताओ 5 इसके अंदर 5 नहीं है ना, इसके अंदर देखिए इसके अंदर है 0 अल्फा। वो कैसे जी? इसकी स्ट्रक्चर बनाओ C ये है जी, क्लियर है? यहाँ क्या जुड़ा हुआ? CHO। यहाँ क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन है? इसके पास कौन सा कार्बन है? इस पे कोई भी H नहीं, ये बीटा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये क्या है? डेल्टा। ये भी क्या है? बीटा गामा, और ये क्या है? डेल्टा। तो भैया बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। स्ट्रक्चर बना के देखो, जो आप जल्दबाजी मत क्या करो, फंक्शनल ग्रुप के पास जो वाला कार्बन है इस पर कोई भी H नहीं है, तो इसके अंदर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो समझ गए। तो कैनिजारो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एल्डिहाइड और कीटोन। और कौन से एल्डिहाइड कीटोन? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनकी रिएक्शन 50% कंसंट्रेशन वाले NaOH या QH के साथ करने पर अल्कोहल बनता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन।
समझ में आई बात? देखो अब हमारा फॉर्मल्डिहाइड भी क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी तो ये कैसी रिएक्शन देगा, क्या? देखो देखो होगा क्या, HCHO रिएक्शन करेगा जी NaHC करके 50% कंसेंट्रेशन वाले NaOH से। तो एक तो इसमें क्या बनता है जी, अल्कोहल बनता है और एक बनता है फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, मिथाइल यो बनता है। अब इसमें बैलेंस कर लो, इसे कितने सी हो गए, 2, ये क्या होगी, बैलेंस हो गया आपकी। ठीक है जी। तो फॉर्मल्डिहाइड की एक्शन 50% कंसेंट्रेशन वाले NaOH के साथ करने पर मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये भी क्रिया क्या कहलाती है आपकी, कैनिजारो। देखो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन किस वजह से है, ये आपको एक्स्ट्रा है जो बता रहा हूं। इसमें एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है, एक का क्या होता है, रिडक्शन। तो होता क्या है, जब भी HCHO का रिडक्शन करता हूं मैं, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से क्या बनता, अल्कोहल। क्या बनता, अल्कोहल। तो क्या बनेगा, CH3। बेटे ये बात अपने दिमाग में सेव कर लो, अगर एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का करेंगे तो एल्केन। अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चेन आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सेव कर लो, जो एल्केन से चलती है। पहले नंबर पर आता है एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन का ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल, अल्कोहल का करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसे उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करो अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन करो एल्केन। तो यहाँ एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनेगा, तो एक का तो हो गया रिडक्शन और एक पार्ट का क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का, तो ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा, HCOO। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, जब एसिड और बेस एक साथ मिल जाओगे तो दोनों क्या बनाएंगे, साल्ट, तुरंत साल्ट बनाएंगे ना एसिड और बेस। तो H2O क्या निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCOO Na प्लस के H2O। तो बन गया ना, और ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब इसमें वाटर बना हुआ नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे थे, 2 और एक ऑक्सीजन, और ये क्या है, तो वो इनवॉल्व है नहीं, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगी आपको इस तरीके से। ठीक है ना, आपको ये पेपर में करके भी नहीं आनी है। जैसा मैं तुमने देखा होगा बहुत सारी चीजें मैं बता दूं आपसे कि भाई इस तरीके से ऐसा ये भी है, तो ये केवल आपको समझने के उद्देश्य से है, या आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी आप सोचो कि चलो कर देते हैं, इसे बताइए, ये केवल आपके समझने के लिए है। एक रेडॉक्स है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे एसिड बनता है तो एसिड और यहाँ बेस है, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, साल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे। तो केवल समझने के उद्देश्य से है, तो आप इसको नहीं करेंगे, चाहे आप इसे ही देख करके बस इग्नोर कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखिए जी मेन, ठीक है जी। कहीं टेस्ट में, कहीं भी पेपर में, कहीं इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कहीं नहीं करनी आपकी, ठीक है। समझ में आई रिएक्शन क्या नहीं जाओ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में आप देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में वो आपको 2 तरीके से दे सकता है। जब भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपके पास आती है, वो आपसे बेटे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फॉर्मल्डिहाइड की पूछ सकता है, एसिटल्डिहाइड की पूछ सकता है, फॉर्मिक एसिड की पूछ सकता है।
इन 3 कंपाउंड की आपसे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का जिक्र कर सकता है जी पेपर के अंदर। और जब भी वो आपसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछ लेता है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको 2 कंपाउंड के साथ रिएक्शन करनी है। एक टोलन रिएजेंट टोलेंस रिएजेंट और दूसरी रिएक्शन करनी है आपको फेयरिंग सॉल्यूशन। चलो जी, टोलेंस रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको जो है टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं और बड़ा डीपली है इसके बारे में। फिर ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो फाइनली जो रिएक्शन आती है टोलेंस रिएजेंट में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ। तो आप HCH लेंगे, ये होता है जी Ag2। क्या होता है जी? Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? जब भी आपसे वो पूछता है कि आप टोलेंस, वो ये भी पूछ सकता है कि टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करो तो आप किससे रिएक्शन करेंगे? तो वो तो इसमें आगे ऐड हो जाना तो क्या बनेगा? HCOH प्लस के इसका वाइट पीपीटी बनेगा जी। चांदी है ना, वाइट पीपीटी प्रिसिपिटेट। नीचे बैठ जाओ सफेद, ठीक है जी, कोई दिक्कत? सिल्वर, इसको रजत दर्पण भी बोलते हैं हिंदी में, रजत दर्पण भी इसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो वाइट प्रिसिपिटेट इसका बनता है। तो जब भी वो देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो क्या आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखो फॉर्मलिटी की, तब भी आप टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करो, तब आप यही करेंगे, ठीक है। अब दूसरी आती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्या? फेयरिंग सॉल्यूशन। फेयरिंग सॉल्यूशन, फेयरिंग सॉल्यूशन क्या होगा? देखो इसमें आप जो है HCH2 को रिएक्शन करेंगे, वो CuO से करेंगे, 2 मॉलिक्यूल CO, तो O तो इसमें आ गया दोनों HCHO प्लस के Cu2, Cu2O। इसका नाम क्या है जी? क्यूप्रस। इसका नाम क्या? कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसका नाम क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका रेड पीपीटी बनेगा। कैसा बनेगा? रेड प्रिसिपिटेट नीचे बनेगा। तो ये है। तो जब भी वो आपसे पूछता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखो तो आप जो है फेयरिंग और टोलेंट रिएजेंट से क्या कर देंगे? रिएक्शन कर देंगे। फेयरिंग सॉल्यूशन और टोलेंट रिएजेंट से क्या कर देंगे? रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो या फेयरिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करो। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखो, तब भी आप किससे रिएक्शन करोगे? टोलेंट रिएजेंट Ag2O से। दोनों में क्या बनेगा? दोनों में क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये O इसमें आगे बनेगा तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। तो दोनों में क्या बनता है जी? फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और अलग अलग पूछता तो भी हम कर देंगे, ठीक है जी। वैसे तो टोलेंस रिएजेंट और फेयरिंग रिएजेंट तो सॉल्यूशन को अगर डिटेल में पढ़ाता तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में ये दो ही टॉपिक 7 नंबर का आता है। राइट द शॉर्ट नोट, फेयरिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, और यहाँ ये 1 नंबर में पूछता हूँ। तो बेटे यहाँ मैं डीपली नहीं लूंगा ज्यादा इसे, ठीक है जी। मैं इसे डीपली भी ले सकता था, लेकिन डीपली लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल जो फाइनल रिएक्शन करता है टोलेंस रिएजेंट के अंदर Ag2O मैंने वो लिया है और ऐसे यहाँ CuO लिया है, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक है, ठीक है जी।
तो ये आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत? तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है जी। तो बेटे आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? तो आप इन्हें अच्छे से जो है अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे, और वीडियो को अगर समझ ना हो तो दोबारा से एक बार देख लेंगे, ठीक है?